डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बाकी के क्वेश्चंस को। होपफुली आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि इलिप्स गिवन है हमारे पास x²/4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बच्चों आपको मेथोडोलॉजी क्या होगी, राइट? क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, मैं आपको पहले के क्वेश्चंस में बता चुका हूं। आज के क्वेश्चंस में, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आप इनके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x²/4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। जैसा कि अपन जानते हैं कि ये इलिप्स जो होगा वो वर्टिकल होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको डायग्राम बनाना है, राइट? ये इलिप्स का डायग्राम, ठीक है, और x y h' तो ये एरिया अपने को फाइंड करना है पूरा, राइट? पूरा एरिया फाइंड करना है, यानी ये हो गया C, ये हो गया D, यानी A B C D A, ये सारा एरिया अपने को फाइंड करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अपने को कोई सा भी एक पोर्शन फाइनल कर लो। जैसे मैंने ये वाला पोर्शन फाइनल कर लिया, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट हो गया 2,0 और ये पॉइंट हो गया 0,3, राइट? तो बच्चों, और इसकी इक्वेशन हम लिख देते हैं x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप चाहे तो x एक्सिस पर से लिमिट ले सकते हो, राइट? आपको याद होगा, जैसे कि मैंने बताया था, छत और जमीन, दो कॉन्सेप्ट आपको देखने होते हैं। तो ये जो जमीन हम फाइनल कर रहे हैं, जो भी हमारी बिल्डिंग है, इसका प्लॉट फाइनल कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कर रहे हैं। अगर दोनों ऑप्शन है तो मैं तो आपको बोलूंगा कि एक्स एक्सिस के साथ में कंटिन्यू कीजिएगा, राइट? तो फाइनल एरिया हमें कौन सा कैलकुलेट करना है? तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है ए बी, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे लेके चलते चलिए। ए से बी, राइट, से सी, से डी और वापस ए, जहां से शुरू करोगे वहां से। और 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन किसका? ओ ए बी ओ। देखिएगा, मैंने आपको बता दिया, पैटर्न में आपको पहले ही बता चुका हूं, ओ ए बी ओ, राइट? और यहां साइड में रीजन लिख देना, क्योंकि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ना, यानी ये वाला पूरा, वो अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये लिखना पड़ेगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो पर्टिकुलर एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री में होता है, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट? 4 टाइम्स है, क्योंकि एक एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय 2 करवाती है। और सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज। जैसे एक्स एक्सिस को अगर आप मिरर कंसीडर करते हो तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, वाई एक्सिस को मिरर कंसीडर करते हो जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ, तो ये हो गया। फिर 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो अब देखिए, इस इतने एरिया का, आप इतने रीजन का एरिया अगर अपने को कैलकुलेट करना है, तो जमीन कहां से कहां तक फाइनल है? तो ये है 0 to 2 dx, ठीक है। और इतने के ऊपर जो ये छत है उसका अपने को y लेना होता है, बस, क्लियर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, तो यहां से y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/4। तो y² इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे एलसीएम जब आप लोगे तो 4 माइनस x²/4 होगा ना, और 9, तो 9/4 ऐसे हो जाएगा। तो इसके बाद में y इज इक्वल टू, तो ये अंडर रूट में जब आएंगे तो प्लस माइनस, राइट, प्लस माइनस 3/2 और अंडर रूट 4 माइनस x²। और हम यहां से y की पॉजिटिव वैल्यू यहां रखने वाले हैं, 0 to 2 और 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x² और dx, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनली यहां से एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बोला गया इसमें। आगे चलिए, और क्या कह रहा है? एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y। देखिए,
मैंने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में भी ये बात रिवीजन के फॉर्मेट में आपको बताई भी थी कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन कहां से जाएगी, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 1/2x और y इज इक्वल टू √3x, देखिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है भाई, आप वहां जा करके स्ट्रेट लाइन का वो वाला पोर्शन देख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स जाएगा बिल्कुल ऐसे सेंटर में से, राइट। स्लोप यहां पर 2 है, स्लोप 2। अब tan थीटा की वैल्यू इस केस में 1 है तो थीटा 45 है, ठीक है। tan का ग्राफ जैसे कि हम जानते हैं, tan का ग्राफ जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे, तो अगर 1 से ग्रेटर है ना तो ये थोड़ा सा ऊपर से निकलेगा, राइट। स्लोप 1 से ऐसे थोड़ा सा नीचे से जाएगा, मैंने बताया ना, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। और इसका मतलब होता है 1.732, ठीक है, 1 से ग्रेटर है और 1 वाली लाइन ये है, तो इससे और ये 2 से थोड़ा सा नीचे, तो हल्का सा सेंटर से ऊपर की तरफ लेकर के चलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, राइट। तो हम डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सा एरिया फाइनल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन एक्स इज इक्वल टू √3 बाय एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू √3x, एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, क्वेश्चंस को हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इनके सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, पैटर्न पर आप को खुद को प्रैक्टिस करनी होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सबसे पहले मैंने आपको बताया डायग्राम बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के केस में ये पॉइंट हो गया, कंसीडर कर लीजिए A2,0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस O0,0, A2,0, ठीक है। तो ये हो गया B 0,2, ये हो गया C और ये हो गया D, राइट। y इज इक्वल टू √3x, अब मैंने आपको बताया सेंटर से जाती है तो हल्का सा ऊपर से लेकर के जाइएगा, ये तो इस पॉइंट को, ये हो गया A B C D, इसको हम E कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है भाई। और इससे एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फाइनल एरिया हमारा बन गया ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया में कैलकुलेट करना है फाइनल एरिया, ठीक है भाई। फाइनल एरिया में ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए एक तरफ सर्कल, एक तरफ ये सर्कल, ठीक, एक तरफ ये लाइन, एक तरफ ये लाइन, ठीक है, एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये वाला एरिया भी फाइनल हो सकता था अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा जाता, तो ये वाला एरिया भी, ठीक है। तो हमें फिलहाल ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। और फिर से मैं आपको बोलूंगा कि डायग्राम पर जो प्लॉट फाइनल हो रहा है, जमीन हम जो लेंगे वो एक्स एक्सिस की जमीन लेंगे 0 to 2, लेकिन 0 से लेकर के 2 तक जो छत है, राइट, जब हमने 0 से स्टार्ट किया था तो जो छत थी वो थी स्ट्रेट लाइन की, और चलते 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 जब हम फिनिश करने लगे, 2 तक पहुंचने लगे, ये देखो ऊपर देखा तो छत आ गई हमारे पास सर्कल की, यानी यहां से लेके यहां तक का जो ये छत है उस पर पार्टनरशिप है। तो जब भी कभी ऐसा केस आता है, जनरली ये वाला है ना, कि हम स्टार्ट करते हैं तो किसी और की छत होती है, एंड करते हैं तो किसी और की छत होती है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करके वहां से दीवार डाल दीजिए, ऐसे, ये आपने एक वॉल खींच दी, राइट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, 11th क्लास में आपने सीखा है कि इन दोनों को x और y की वैल्यू के लिए सोल्व कर लीजिए, इन दोनों को, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो यहां x पॉजिटिव होगा और इस केस में x नेगेटिव होगा, एक तो x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और y की वैल्यू यहां पॉजिटिव होगी और यहां पर नेगेटिव होगी, राइट। इस वैल्यू को आप ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। जैसे देखो y की वैल्यू अगर आप यहां पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, भाई y की वैल्यू अगर यहां पुट करोगे तो 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू +-1, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, और -1 लोगे तो इस पॉइंट को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है ना। ये वाला पॉइंट आ गया, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए पॉइंट F, इसके कोऑर्डिनेट 1,0। क्यों किया ऐसा अभी देखते जाइए। तो फाइनल एरिया अपने को क्या कौन सा कैलकुलेट करना है, O, राइट, O A E O, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द रीजन OAEO। लेकिन हम कैलकुलेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि दो जनों का पार्टनरशिप है वहां पर। तो एक बार हम करेंगे एरिया, इसको ब्रेक कर देंगे, किसका, एरिया ऑफ OFEO, एक बार इसका प्लस एरिया ऑफ FAEF, एक बार OFEO इसका एरिया, और एक बार FAEF, और ये बहुत इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इतने इतने एरिया के लिए जमीन हमें एक्स एक्सिस पर 0 to 1, 0 to 1, छत किसकी है 0 to 1, ये देखो y किसका लेना है, स्ट्रेट लाइन का, लेकिन अब पूरा लिखना पड़ेगा, y ऑफ राइट लाइन, क्योंकि y तो इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए हमें दोनों तरफ लिखना पड़ेगा dx प्लस 1 to 2, 1 to 2। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि भाई हम y किसका लेते, लिमिट 0 to 2 लगाते, लेकिन y हम लाइन से लें या फिर यानी इससे लें या इससे लें। तो 0 से 1 के लिए आप देखिए, 0 से 1 के लिए ऊपर कौन है, 0 से स्टार्ट करते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन, लास्ट फाइनल 1 तक तो भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन 1 से लेके 2 तक, 1 से स्टार्ट करते हैं तो सर्किल, 2 पर फिनिश करते हैं तो भी सर्किल, तो 1 से लेके 2 तक अब आप देखोगे यहां सर्किल से आप y निकालिए, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 - x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्यों लेंगे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा केस चल रहा है। तो y ऑफ सर्किल और dx, तो यहां पर y ये वाला रख देना और यहां पर y ये वाला रख देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 के केस में हम देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, कट ऑफ बाय द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू, कट ऑफ बाय द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू a बाई √2। चलो, तो फाइनल हो गया कि भाई एक तो सर्किल गिवन है, चलो अच्छी बात है, ये हो गया, और 0,0 a,0 ये x y y है। ठीक है बच्चों, इसको समझना, यहां पर a रेडियस है जिसको मैंने इतना कंसीडर किया। अब देखो √2 की वैल्यू कहीं ना कहीं मैं कंसीडर कर लू 1.4, ठीक है, और 1/√2 की वैल्यू का मतलब 1/1.4, राइट, इसका मतलब 10/14, इसका मतलब 5/7 और 0.7। बताओ क्लियर आपको? तो मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं 0.7 इंटू ए, यानी x इज इक्वल टू जितना a है उसको मल्टीप्लाई करो 0.7 से, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो a से कम आएगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0.5 होती यानी x इज इक्वल टू हाफ a होता, 0.5 का मतलब हाफ, तो मैं समझता था कि सेंटर से बिल्कुल ये लाइन जाती है ना, जैसे होता था ना x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 हो या 3 हो या 2 हो या 5 हो ऐसे जाएगी, लेकिन ये है टोटल a लेंथ रेडियस और उसका हाफ, तो सेंटर से जानी है, लेकिन हमें हाफ में नहीं जाना, 0.7 है, तो सेंटर से 0.7 के अप्रोक्स, यानी ऐसे ये ऐसे जाएगा, तो x इज इक्वल टू a/√2, राइट। तो ये क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल कट ऑफ बाय द लाइन्स। तो हमें ये वाला पॉइंट ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, सी डी,
यानी हमें ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। बी एरिया जो फाइनल करना है वो करना है बी सी, यानी बी सी ए डी बी, ये वाला पूरा। ठीक है भाई, ये वाला पूरा कैलकुलेट करना है, बी सी ए डी बी। लेकिन ये वाला पूरा पार्ट हम देख रहे हैं फाइनल इतना इतना कर लीजिए, इसका डबल कर देंगे। तो हम डबल कर देते हैं किसका, एरिया बी सी ए बी का। अब देखो डबल कर दिया ना, क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमिट्री में है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज, वाई एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे लिख देना कि भाई एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमिट्री में, राइट। तो अब देखिए टू इंटीग्रेशन यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, पॉइंट जो बी है, पॉइंट बी भाई कौन सी वैल्यू होगी आप सोचिए ना भाई, x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, यानी x इज इक्वल टू 1/√2 इंटू में a है। तो इतनी इतनी डिस्टेंस कितनी होगी ये बताइए, सोचिए, ये बताइए आप मेरे को। जैसे कई बार x इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, ठीक, तो ये x इज इक्वल टू 4 लाइन है, तो ये वाला पॉइंट 4,0, तो ये हो गया a/√2,0। तो जमीन हम कहां से कहां तक, प्लॉट कहां से कहां तक रेंट पे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं a/√2 से, यानी यहां से a/√2 से a तक, ठीक। और किस पे, x पर, x एक्सिस पर, तो यहां y लिखना है। और y किसका, सर्किल का, ठीक है। और हमारे पास y a की इक्वेशन में है, तो यहां से y कैलकुलेट करके पुट कीजिएगा, देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर की बात करते हैं तो पता चलता है पैराबोला, पैराबोला की बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। चलिए, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, राइट, एंड x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ठीक है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। चलिए, सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कंसीडर कर सकते हो आप इसको, राइट। और पैराबोला जो ये बनने वाला है वो बनेगा, सॉरी थोड़ा सा ये लाइन डिस्टर्ब कर गई हमें, तो ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो कुछ हम इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है भाई। x इज इक्वल टू 4, मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू 4, ये आ गया, ठीक है भाई। x इज इक्वल टू a, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक। तो इसमें बोला द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4 का जो एरिया है डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी o A B C O, O A B C O, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया, राइट, ये पूरा एरिया एक लाइन बीच में से जाने वाली है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो वैसे तो अगर ऐसे देखें ना तो एक्स एक्सिस इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं। अब एक लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे। अब आप ये कहोगे सर बिल्कुल सेंटर में से जाएगी, क्यों जाएगी सेंटर में से भाई, सेंटर में से अगर लाइन जाएगी ना तो इधर का एरिया ज्यादा हो जाएगा, फिर तो सीधा ही आंसर आ गया, सेंटर में से लाइन जाएगी तो x इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो थोड़ा सा साइड में से ऐसे लाइन ये गई, ये x इज इक्वल टू a, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे c, इसको मान लीजिए d, ये हो गया a, 0, b के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 0, राइट, g ये हो गया e, ये c हो गया, और ये हो गया a, और ये हो गया f। समझ गए भाई। यानी देखिए अब इस लाइन के जाते ही
एरिया कौन कौन सा बन गया देखना, मैं इधर बोल रहा हूं, आप उधर देखते जाइए। एरिया ओ एफ डी ई ओ, ये एरिया इक्वल होगा एरिया एफ, हाँ ये एरिया इक्वल होगा, डी से स्टार्ट करते हैं, डी एफ ए बी सी ई डी, एरिया इसके इक्वल होगा। ओ एफ डी ई ओ, यानी ये एरिया और ये एरिया भी इक्वल हो गया, डी एफ ए बी सी ई डी, ये एरिया इक्वल होगा। ठीक है, अब समझना जरा, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। अब ये वाला एरिया अगर अपन बात करें, ठीक है भाई, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है ना, यानी एरिया नंबर 1, समझ रहे हैं इस बात को, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3 और एरिया नंबर 4, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि एक्स एक्सिस सेंटर में से जा रही है। तो इस एरिया को मैं 1+2 में लिख देता हूं। देखो फिर से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों का कंपेयर करूंगा, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। फिलहाल मैंने क्या लिखा है कि टोटल एरिया के बीचों बीच से एक लाइन चली गई है, लाइन जाने की वजह से ये वाला जो एरिया बना वो इक्वल होगा इस वाले एरिया के, इस वाले एरिया के, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल होगा, राइट। अब ये एरिया इसके इक्वल होगा। अब देखिएगा, इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ, कॉन्सेप्ट को समझना आप, एरिया ऑफ ओ एफ डी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ डी ई ओ, इसी तरीके से एरिया ऑफ डी एफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ डी बी सी ई डी, ठीक। और अब अपन जानते हैं कि ये दोनों एरिया सेम है, क्योंकि एक्स एक्सिस बिल्कुल सेंटर में से जाती है, पैराबोला के एक्सिस होती है ये, इस वजह से पैराबोला की भी एक्सिस है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि डबल एरिया ऑफ ओ एफ डी ओ डबल एरिया ऑफ, ये वाला ले लेते हैं बस, दोनों दोनों, यानी 1 और 3, एरिया ऑफ डी एफ ए बी डी कैंसिल, राइट। और ये एरिया फाइनली कैसे निकलेगा, ओ एफ डी ओ, ये एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 to a, 0 to a, छत किसकी, उसका y, राइट, y dx, y a की हमारे पास में रूट एक्स आ जाएगा, तो हम यहां रख देते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू एरिया इसका कहां से कहां तक, a to 4, a to 4 और वही रूट एक्स dx, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअल में पैराबोला, पैराबोला के साथ में मॉडुलस, मॉडुलस का यूज है, राइट। तो कहीं ना कहीं मॉडुलस के केस में, ठीक है भाई, मॉडुलस के केस में अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, मॉडुलस के केस में कहीं भी कंफ्यूजन है, तो आपको लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए और डाउट को दूर कर लीजिए। खैर, क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलावा y इज इक्वल टू मोड x। अब देखिए, y इज इक्वल टू मोड x, ये डिवाइड हो जाता है -x और x। अगर ये चीज नहीं पता तो मैंने बताया आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं जाकर के, x ग्रेटर इक्वल 0। तो यहां से एक तो y इज इक्वल टू -x, x लेस देन 0, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, और एक इक्वेशन y इज इक्वल टू x, x ग्रेटर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3। डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है, पैराबोला, ये देखिए y इज इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। फिर उसके बाद में y इज इक्वल, यानी y इज इक्वल टू -x। देखो ध्यान से सुनना,
y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबको पता है ऐसे जाता है ना। लेकिन आपको जो x की वैल्यू रखनी है वो 0 रख सकते हो या 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव रख सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स तो आया है लेकिन कंडीशन के साथ में आया है। अब आप ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और आपको कंडीशन इस पर अप्लाई करनी है कि x की वैल्यू जो आप रखोगे ग्राफ में वो 0 या पॉजिटिव रखोगे। x की वैल्यू 0 होती है यहां पर, पॉजिटिव होती है इस साइड में, तो इसका ग्राफ इस साइड में क्या कर रहा है, इसलिए ग्राफ यह बनेगा ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ जाता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जैसे ये बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल सेंटर में से जाता है ना, ऐसे ये सेंटर में से जाएगा बिल्कुल। टोटल एंगल 135 का होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेंटर में से यानी 45 बनाते हुए जाता है। यहां से देखेंगे तो 135। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की हाइट सेम आती है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और कंडीशन अप्लाई है कि x की वैल्यू केवल नेगेटिव लेनी है। नेगेटिव वैल्यू इस तरफ होती है तो ग्राफ उधर क्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी मत बनाना, राइट। एग्जामिनर ये जरूर पॉइंट चेक करेगा और 0,0, ठीक है भाई। तो अपने को इन दोनों से कवर्ड एरिया, और आप देखोगे इन दोनों से कवर्ड एरिया कौन कौन सा है। अब देखना जरा, हम लोग अलवर से जयपुर जाना चाहते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा, अलवर की लैंग्वेज में। अलवर से जयपुर जाते हैं, आपने बस में जैसे मान लीजिए फ्रंट से देखते हैं तो बस, ये नीचे उसके इंजन का पोर्शन, ये इसके टायर नजर आते हैं, ये यहाँ पे ये ड्राइवर साइड स्टीयरिंग और ये कंडक्टर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे है ना एक स्ट्रिप सी रहती है, एक ऐसा पट्टी टाइप से रहती है, उस पर लिखा होता है कि अलवर जयपुर। अब अलवर से जयपुर है ना, जाने के 2 रास्ते हैं। तो अगर केवल इतना सा लिख दिया ना अलवर से जयपुर, तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा सामने वाले के मन में कि भाई कौन से रास्ते से जा रहा है, क्योंकि लोगों को बीच में भी तो उतरना है। एक रास्ता आता है दौसा होते हुए, बांदीकुई होते हुए, और एक रास्ता आता है थानागाजी यानी सरिस्का होते हुए, राइट। तो इसलिए लिखा जाता है वाया, VIA, वाया, यानी यहां से होते हुए वाया दौसा या वाया सरिस्का। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों में से एक लिखा होता है, एक लिखा नहीं होता, राइट। तो इसी तरीके से ये वाला पॉइंट तो है अलवर, ये वाला पॉइंट है जयपुर। अलवर से अपने को जाना है जयपुर, ये वाला पॉइंट अलवर, ये वाला पॉइंट जयपुर। अगर मैंने ये लिख दिया OA, तो अब आप कंफ्यूज रहोगे कि OA ऐसे गए हो या ऐसे गए हो। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप अपनी मर्जी से बीच में पॉइंट डाल देना, इसको B डाल देना और इसको C डाल देना अपनी मर्जी से। तो अब मैं OA नहीं बोलूंगा, OA में आपको कंफ्यूजन अभी भी बना रहेगा। तो अब मैं आपको बोलूंगा OCA या OBA। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि O से A तक तो गए हैं C से होते हुए, या O से A तक गए हैं B से होते हुए। तो हमेशा ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से पॉइंट डाल दीजिए, OABC, और ये D, और ये E, और ये F, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अपने को जो एरिया फाइनल कैलकुलेट करना है वो क्या करना है। देखो मैं बोलूंगा इधर, आप इधर देखते जाइए। देखिए O, राइट, B, A, C, O, F, E, D, O, O, B, A, C, O, F, E, D, O। कवर्ड हो गया ना, यानी ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये आए, ये आए, हो गया ना कवर्ड। यही निकालना है, इसका एरिया निकालना है ना अपने को, ठीक है। लेकिन मैं एक को फाइनल कर लूंगा कि मैं इसका एरिया निकालूंगा, और ये चीज एग्जैक्टली y एक्सिस के सिमिट्री में है, तो इसका कर दूंगा डबल। तो डबल मैं एरिया निकालूंगा O, B, A, C, O, और डबल करके यानी इसका एरिया निकालूंगा, और यहां से डालूंगा ऐसे परपेंडिकुलर। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए। मान लीजिए, है ना, जस्ट कंसीडर कर रहा हूं, y की जगह अगर आप x रखोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x। x से x मत कैंसिल कीजिएगा। अगर आपने x से x कैंसिल कर दिया तो आप देखोगे x की a की वैल्यू आती है 1, जबकि
पैराबोला और इस लाइन के दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक यहां और एक यहां, तो ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं। ये tan से पहले करते थे, कभी बताऊंगा, अगर आपने पूछा तो मैं जरूर बताऊंगा, राइट। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कब कैंसिल करना होता है कब नहीं। x की वैल्यू यहां से कॉमन लीजिए, x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 1 आएगी, आगे ना देखो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ऐसे करना है। यहां से परपेंडिकुलर डालिए, इसको पॉइंट G1, 0, तो ये वाला एरिया फाइनल कर लीजिए अब, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा देखिए, डबल, सबसे पहले हमें OGACO, OGACO इस एरिया में से माइनस करना है, OGADO ये एरिया माइनस करना है, तो डबल। अब देखिए OG जमीन x एक्सिस की 0 से 1 तक, यहां से लेके यहां तक OGAC, तो ये वाली जो छत है ये है लाइन की, कौन सी लाइन की, इक्वेशन 3, तो y ऑफ लाइन जो थर्ड इक्वेशन है वो dx माइनस 0 to 1, ये है पैराबोला, y ऑफ पैराबोला और dx, वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, डबल कर दीजिए, ठीक है भाई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इनके कॉन्सेप्ट पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, राइट। आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो एज यूजुअल व्हाट्सएप कीजिएगा। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।